नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बहुत बड़ी जानकारी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है और जो भी नए प्रत्याशी इस चुनाव में आने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा 10 बड़ी बातें यहाँ पर बताई गई हैं जो भी नए प्रत्याशी होंगे उनके लिए बहुत बड़ा। तो नई ऐसी कुछ बातें जोड़ी गई हैं चुनाव आयोग द्वारा, कुछ ऐसे प्रावधान किए गए आचार संहिता के अंदर, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। दोस्तों, एक बात और बता दें आपको, दोस्तों चुनाव की तारीख क्लियर कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2026 में अप्रैल महीने में होगा। कयास तो यहाँ लगाए जा रहे हैं 15, 19, 26 और 29 अप्रैल में 4 चरणों में यह चुनाव कराए जाएंगे। अभी तारीख क्लियर नहीं की गई, लेकिन इतना चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि यह चुनाव अप्रैल महीने में ही कराए जाएंगे सन 2026 में। तो दोस्तों, इसके लिए गाइडलाइंस नई तरीके से चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई है। जान लेते हैं क्या है गाइडलाइन में, कौन से ऐसे 10 नियम लगाए गए हैं नए प्रत्याशियों के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनाव आयोग ने बता भी दिया है कि यहाँ पर कि 2026 के अप्रैल महीने में यह चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव के मद्देनजर यहाँ पे जारी आचार संहिता में कुछ 10 नए नियमों को लागू कर दिया गया है। तो कौन कौन से नियम हैं यहाँ पर दोस्तों हम जान लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है नंबर 1, यहाँ पे लिखकर या बोलकर किसी प्रतीक के माध्यम से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक दल की भावना आहत हो या फिर उसे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सके। तो दोस्तों, जितने भी नए प्रत्याशी हैं वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, यहाँ पर बताया गया है नंबर 2, चुनाव प्रचार के लिए अगर आप लाउड स्पीकर और साउंड बॉक्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से उसका परमिशन आपको लेना होगा। इसके अलावा एक बात और यहाँ पर बताई गई है, अगर लाउड स्पीकर साउंड का प्रयोग करते हैं तो रात में 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक इस पर प्रतिबंध रहेगा। यानी कि लाउड स्पीकर का प्रयोग आप दिन में ही कर सकेंगे, रात्रि में इसका प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नंबर 3 पर यहाँ पे एक जानकारी दी गई है। नंबर 3, प्रत्याशी चुनाव में निर्धारित बेसीमा से अधिक खर्च नहीं करेंगे। कि चुनाव में अपने हिसाब से हर प्रत्याशी अपने पैसे को खर्च करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी समय सीमा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी उसके अंतर्गत ही आप खर्चा कर पाएंगे, यानी कि पैसा अपना खर्च कर सकेंगे। नंबर 4, यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया अगर आप कोई सभा, रैली, जुलूस का आयोजन करना चाहते हैं तो सभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से अनुमति लेकर ही कर पाएंगे। धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित असलहे, लाठी डंडे, ईंट पत्थर लेकर नहीं चलेंगे। साथ ही यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बातें बहुत ध्यान से सुनने वाली, जितने भी नए प्रत्याशी उनके लिए एक नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है। नंबर 5, यहाँ पर बताया गया है मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या वापस ले जाने के लिए कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराएंगे प्रत्याशी। वोटिंग के लिए परिजनों को ले जाने के लिए निजी गाड़ी का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्र से 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे, यानी मतदान केंद्र से बाहर 100 मीटर तक आप जा सकेंगे। इसके अलावा नंबर 6 पर यहाँ पर जानकारी दी गई है, मतदान से संबंधित अधिकारियों के कार्य में बाधा नहीं डालेंगे और ना ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे। मतदान केंद्रों पर कब्जा, मतदाता को मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। इसके अलावा नाम यहाँ पर बताया गया है, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक, मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी, मतदान कार्मिक प्रत्याशी, मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों गाइडलाइंस में बताया गया, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक, मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी, मतदान कार्मिक प्रत्याशी, मतदाता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मतदान स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा नंबर 8 पर यहाँ पर जानकारी दी गई है। नंबर 8, कोई भी व्यक्ति जो संबंधित जिले का निवासी नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति
जो संबंधित जिले का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले ही जिला छोड़ देगा। ये यहाँ पर बताएगा। नंबर 9, भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्री मतदान केंद्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे। सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों का चुनाव नहीं करेंगे, यानी कि कोई मंत्री या विधायक को भी अपने चुनाव के अंतर्गत आप नहीं ला सकेंगे या उन्हें बुला भी नहीं सकते। तो अब की बार दोस्तों बहुत ही नियम बदला हुआ है। चुनाव आयोग का पंचायत चुनाव बड़े सशक्त तरीके से कराने का प्रयास किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। नंबर 10 यहाँ पर बताया गया है, चुनाव के दौरान क्षेत्र में कोई नवीन निर्माण कार्य या किसी परियोजना के शिलान्यास या फिर उद्घाटन कार्यक्रम का शिलान्यास नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। अगर दोस्तों अधिक जानकारी इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो panchaytiraj.up.nic.in पर जाकर आप लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों यही थी जानकारी यूपी पंचायत चुनाव 2026 की। यूपी पंचायत चुनाव 2026 में ही अप्रैल महीने में संपन्न कराए जाएंगे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।